एपिसोड की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है कि भूकंप काफ़ी ज़ोर का आ रहा होता है और लोग इधर उधर गिरे जा रहे होते हैं। और आबे को अब पता लगता है कि भविष्यवाणी में बताया गया है कि उसे अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। और यही सुनकर उसे अपना और सीओ का वो इंसिडेंट याद आता है और वो समझ जाता है कि सीओ ही वो रैलिक यूज़र है। और वो इधर उधर देखता है सीओ को ढूंढने के लिए, लेकिन सीओ वहाँ से काफ़ी दूर निकल गया होता है और वो उसे नहीं मिलता। फिर आबिर फ़ोन वाले बंदे से कहता है, मैं पहले उस बंदे को ढूंढने जा रहा हूँ और जैसे ही अगली भविष्यवाणी हो तो मुझे तुरंत बताना। इसके बाद हमें सीओ दिखाया जाता है जो कहता है, आखिर मैं इतनी तेज़ एनर्जी क्यों फील कर रहा हूँ। ये एनर्जी पिछले टाइम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। लगता है इस बार कोई वाइल्ड रैलिक आने वाला है। और तभी आबी भी वहाँ उसके पीछे आ जाता है और वो गन निकाल कर सीओ की तरफ खड़ा होता है और उससे कहता है, हे तुम जहाँ हो वहीं रहना, हिलने की कोशिश भी मत करना वरना तुम्हारे सर में इस गन से एक छेद कर दूंगा। और सीओ उसको देखकर कहता है, क्या तुम फिर से। और आबे उससे कहता है, अपना ये बैग जल्दी उतारो, क्या तुमने सुना नहीं। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और तभी वहाँ पर भी भूकंप आने लगता है काफ़ी ज़ोर का। लेकिन आबे कहता है, ये क्या है। और तभी सीओ की वो किल विंडो भी पॉपअप होने लगती है जिस पे लिखा होता है कि इस लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी एमिट होने वाली है। और जैसे ही वो लिखा आता है भी वहाँ वो ज़मीन टूटने सी लगती है और वहाँ से काफ़ी सारी रोशनी और एनर्जी आ रही होती है। और वहाँ बहुत बड़ी लाइट की एक बीम सी भी दिखती है। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लोग वहाँ ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं, लेकिन वो कोई अलग ही जगह लग रही होती है अब। और सीओ हमें दिखाया जाता है जो जैसे तैसे खड़ा होता है और वहाँ लोग समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर यहाँ ये क्या हुआ और वो लोग कहाँ पे हैं। सीओ अपने मन में कहता है, लगता है सारे सिविलियंस को भी इस टॉम ने अपने अंदर समा लिया है। और हमें पता चलता है कि वो सब लोग उस टॉम के अंदर आ गए हैं अब। और सीओ मन में कहता है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, कि एक रैलिक इन एक्सीडेंट से इतने सारे लोगों को खुद के अंदर खींच ले। और वो अपने आसपास इधर उधर देखता है और समझने की कोशिश करता है कि वो किस तरह के टॉम में है। और वो कहता है, एक टॉम जो कि ब्रोकन वेपन्स से भरा हुआ है। शायद मैं यहाँ मरने से पहले एक बार आ चुका हूँ। ये टॉम जैपनीज रैलिक मुरामासा है। और वो हमें बताता है कि मुरामासा एक फैमिली का नेम था जो मेडिवल जैपनीज स्वॉर्ड्समिथ थी। और वो उस तरह के वेपन्स बनाते थे जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और लग्जूरियस मास्टरपीस माने जाते थे उस टाइम के भी और इस टाइम के भी। लेकिन कुछ समय बाद मुरामासा फैमिली और टोकुगावा शोगन के बीच में एक जंग छिड़ गई थी और उसमें उस शोगन के ग्रैंडफादर, फादर और बेटे काफ़ी हार्म पहुंचाए गए थे उस मुरामासा वेपन के द्वारा। तो उस शोगन ने ये ऑर्डर दिया कि उन मुरामासा ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और इसके बाद ये रूमर्स फैलने स्टार्ट हो गए कि मुरामासा ब्लेड कर्स्ड ब्लेड थे। इसके बाद सीओ प्रेजेंट में मन में कह रहा है, मुझे नहीं पता कि ये उसकी हिस्ट्री की वजह से हैं या फिर क्यों, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये टॉम ह्यूमंस को लेके सही में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और तभी उसकी वो स्किल विंडो फिर से पॉपअप होती है जिस पे लिखा होता है कि रैलिक का ब्लड थर्स्टी ऑरा उसकी बॉडी पर इम्पैक्ट कर रहा है और उसकी बॉडी इसकी वजह से डैमेज हो रही है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और तभी वहाँ एनर्जी वगैरह फैल रही होती है जिससे कि सीओ की बॉडी पर इम्पैक्ट हो रहा होता है और उसकी खाल जल रही होती है। और सीओ कहता है, ये स्टार्ट हो गया, मुझे जल्दी से जल्दी ये ख़त्म करना होगा। तभी वहाँ आबे भी आ जाता है और वो फिर से उसके पीछे होता है बंदूक ताने हुए। और वो सीओ से कहता है, हिलना मत, अपना बैग खोलो और अपनी पॉकेट भी। और सीओ मन में कहता है, चाहिए मुझे एक
सोल्जर समझ रहा है, इसीलिए मुझ पर पीछे से हमला कर रहा है। और सीओ उससे कहता है, क्या ये किसी तरह की रॉबरी है? और आखिर मुझे तुम्हें को क्यों सुनना चाहिए? और आबे उससे कहता है, हा हा हा, क्या तुम्हारी मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा है? मुझसे पंगे मत लो, वरना तुम मारे जाओगे। और सीओ कहता है, अगर तुम मुझे शूट करना चाहते हो तो ठीक है, करो शूट। और ये सुनकर आबे काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि वो ये क्या कह रहा है। इसके बाद सीओ फिर से कहता है, लेकिन सही में अच्छा यही होगा कि तुम ये ट्राई ना करो, क्योंकि ये काम नहीं करने वाला। और ये सुनकर आबे और ज़्यादा भड़क जाता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसे ऐसा मत समझो कि मैं ये नहीं कर सकता। और वो अपनी उस गन को सीओ के पैरों की तरफ निशाना लगाता है और उससे कहता है, लगता है कि मुझे तुम्हारे पैर में छेद करना ही होगा, ताकि तुम समझ पाओ कि ये मजाक नहीं है। ठीक है, अब तो इसे। और वो गन चलाता है, लेकिन वो बुलेट निकलने की बजाय वो गन वहाँ पे फटती है और वो सीओ पर हमला करने के बजाय आबे पर ही महंगा पड़ जाता है और आबे के हाथ को डैमेज पहुँचता है। और सीओ से कहता है, देखा, मैंने तुम्हें क्या कहा था, मॉडर्न वेपन्स इस तरह के डोम के अंदर काम नहीं करते। रैलिक हम ह्यूमंस को किसी भी तरह की एडवांटेज नहीं देना चाहते। ये सुनकर आबे कहता है, फिर तुम्हें ये कैसे पता चला? ज़रूर वो जिसके पास वो गोल्ड और सिल्वर एक्स है वो तुम ही हो। और सीओ उसके कॉलर पकड़ता वो कहता है, हाँ, तुम्हें बिल्कुल सही लगा। और वो उसे ज़मीन पर फेंकने जा रहा होता है और कहता है, वो अब मेरे हैं तो उनके बारे में तुम भूल जाओ। सही में तुमने मुझे काफ़ी परेशान किया, तो अब दफ़ा हो जाओ। और वो उसे ज़मीन पर पटक देता है और जब आबे ज़मीन पर होता है तभी वहाँ से मड क्रीचर्स निकलते हैं। अभी पता नहीं वो किससे बने होते हैं, जो कि आबे को वहाँ जकड़ लेते हैं। और सीओ उसे देखकर कहता है, देखा पागल, ये ट्रैप तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। और उसे वहाँ फंसाकर वो वहाँ से निकल लेता है और आबे चिल्ला रहा होता है, हे रुको, मुझे यहाँ से निकालो। और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे कैसे निकलना होगा। और वो अपने आसपास के लोगों से कहता है, हे एवरीवन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। क्या कोई यहाँ है जो जैपनीज़ बोल सकता है? तभी एक बंदा आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ, मुझे थोड़ी थोड़ी जैपनीज़ आती है। और आबे उससे कहता है, हे, क्या तुम थोड़ा और करीब आ सकते हो? और वो बंदा और पास आता है, लेकिन तभी दूसरे बंदे कहते हैं, हे रुको, उसके पास एक गन थी, क्या हो अगर वो कोई डेंजरस गाय हो? तभी वो मदद करने वाला बंदा कहता है, लेकिन फिर भी हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस बार आबे उनको जताता है कि जैसे वो उनकी मदद करेगा। और वो कहता है, एवरीवन, देखो, शांत रहो थोड़ा, मैं जापानीज़ एक्सकवेशन टीम का मेंबर हूँ और मुझे इन सब चीज़ों के लिए ट्रेन किया गया है। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे यहाँ से छुड़ाने के बाद मैं यहाँ से सबको शांति से और आराम से निकाल ले जाऊँगा। इसके बारे में सीओ दिखाया जाता है, जो कि उस टॉम को एक्सप्लोर कर रहा होता है और कहता है, चलो देखते हैं कि इसके पास किस तरह के रैलिक्स थे। और यानी उसने आबे के रैलिक्स को चुरा लिया है। और वो कहता है, वो मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे इन टॉम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद वो उन रैलिक्स को देखता है और कहता है, एक रोप ब्रेसलेट और इस केस के अंदर ये राइस केक। इसके बाद वो बताता है कि ये रैलिक कॉकटेल द ब्रदर एंड सिस्टर हु बिकेम द सन एंड गॉड के हैं। और इसके बाद हमें वो स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर एक फैमिली के पीछे एक टाइगर लग गया था, जो कि उनके राइस केक्स डिमांड कर रहा था। लेकिन तभी एक रोप हेवन से आती है, जो कि उस ब्रदर और सिस्टर को बचा लेती है और वो ऊपर आसमान में जाके सन और मून बन जाते हैं। और सीओ कहता है, इनकी रैंक्स भले ही इतनी हाई ना हो, लेकिन ये फिर भी काम के हैं। और तभी उसकी वो स्किल विंडो फिर से आती है, जिस पे लिखा होता है कि उसने एक और टाइटल एक्वायर कर लिया है, द पेटी पिक पॉकेट। और इसके साथ साथ उसकी वो चौथी और आखिरी स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है, द निम्बल फिंगर। और इस स्किल की वजह से जिस भी आइटम को एक बार छुएगा
वो उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएगा और उसकी चुराने की ताकतें भी और ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ अब उसकी चारों स्किल्स पूरी हो जाती हैं, जिससे सीओ काफ़ी खुश होता है। और उस स्किल विंडो पे लिखा होता है कि चारों स्किल फुली अवेक होने के साथ साथ अब वो एक फुल फ्लैश टॉम रेडर बन चुका है। और वो जैसे ही इस रैली और इस टॉम को एग्जिट करेगा, उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। और सीओ ये देखकर कहता है, अरे वाह क्रो, क्या तुम मुझे किसी गेम कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो? मुझसे मजाक करना बंद करो। वो तो तुम मुझे रिवॉर्ड देने वाले हो, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा। तभी उसे आवाज़ आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और सीओ कहता है, आखिर ये क्या है? और वो आगे बढ़ता है और नीचे की तरफ देखकर कहता है, ये आवाज़ तो यहीं से आ रही है। और हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ऊपर होता है और नीचे एक लड़की अपने हाथ में चाकू पकड़े हुए सबको डरा रही होती है। और सीओ कहता है, कहीं ये कोई ट्रैप है? और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।